अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हो ना? और हमेशा अच्छे ही रहना, खुश रहना, तंदुरुस्त रहना और हमेशा ऑनेस्ट रहना। मैंने बताई थी ना रिकॉर्डिंग, चलो अभी नहीं डालूंगी, तो अब तो ट्रेंडिंग में आ गया है रिकॉर्डिंग। और मैंने देखो रिकॉर्डिंग किसी के टाइम पास के लिए या किसी की इमेज खराब करने के लिए या फिर किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं डाली थी। मैं बस अकेले लड़ रही हूँ इतने सारे झुंड के साथ। तो बस जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पर जो ब्लेम होता है, क्योंकि आप सबको भी पता है कि मैं काम के साथ में ये सब चीजों में इतनी ज्यादा उलझ गई हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में या फिर कोई ऐसे सोच में सारा सारा टाइम रहती हूँ। तो मुझे जो जो मतलब समझ में आ रहा है कि जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करने से मेरा माइंड हल्का हो रहा है, क्योंकि ये जो कर रही हूँ तो देखो मैं मेरे लिए कर रही हूँ। और काफी लोगों को ऐसा लगता होगा कि सोशल मीडिया पे सिंपैथी गेन करना ये भी इसके लिए कर रही हूँ। तो देखो आपने भी देखा होगा कि इतने गंदे इल्जाम लगे, इतनी गंदी मेरे ऊपर जो बातें हुई और इतनी ज्यादा मैं जो नहीं होना चाहिए था कि सोशल मीडिया के सामने तक मेरे आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। मेरे बच्चे के कपड़े उतार के तक मैंने उसके बदन तक दिखाई दी कि उसके बाप से उससे क्या मिलती जुलती बातें हैं। लेकिन फिर भी मैं अकेले लड़ी और अकेले खड़ी, क्योंकि कोई नहीं आता है। ये सब बोलने की बातें होती है कि सोशल मीडिया पे आप ये सिंपैथी गेम कर रहे हो, क्या हो रहे हो, क्या हो जाता है, कुछ नहीं हो जाता है। तो ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये बस अब मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ और मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं की। और अगर मैंने ये बड़ी उम्र में शादी की तो इसके लिए मुझे इतनी जो बदनामी मिल रही है, तो बस मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं कहीं भी गलत नहीं। और उसके बाद अभी ये चीजें आपके सामने लाई गई कि मैं ये आदमी के साथ मिलकर हूँ, ये आदमी के साथ मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये आदमी भी बताता है कि वो तो मेरी निकाह वाली, कभी बोलता है मेरी निकाह वाली औरत है तो कभी बोलता है कि ये कासिम की औरत है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये मैं बात सुनी थी ना, तो मैंने उसी वक्त क्या किया था, पहले आप ये सब रिकॉर्डिंग सुनिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिकॉर्डिंग आई है। लेकिन जो अभी आपको रिकॉर्डिंग के ज्यादा करके जो लाइव पे रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही, तो मैं सना और इमरान, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि रिकॉर्डिंग तो बहुत सारी आई है, मैंने तो बहुत सारे एक्शन लिए थे। और इंशाल्लाह ये पूरा इसका पूरा जो भी बात होगी ना, कम्प्लीटली मैं मेरे शाम के ब्लॉग में खत्म करूंगी। तो ये सिर्फ मैं रिकॉर्डिंग बताई कि इनके साथ में ही ये सब बातें होती थी, इनके साथ में ही ये सब चीजें चलती थी। और मैंने क्या किया था वो आप थोड़ा सुनिए, उसके बाद में मैं आपको फाइनली बताती कि भाई आप ये रिकॉर्डिंग क्यों डाल रही हो। उस दिन कुछ सायरा से समाधान नहीं हुएगा। हाँ, वो मेरी फैमिली के ऊपर एफआईआर कर रही थी ना। हाँ, उसके लिए नन्ना बनना पड़ा। नहीं तो ऐसी सायरा लोड़ा पावली की 25 बाजार में अपने को दिखती है। सुन ले, लेकिन तो ठंडी तो हो गई है भाई, एकदम ठंडी हो गई, अलीफ हो गई होगी। अरे लोड़े लग गए उसके, अभी बहुत लड़ाई भाई, इतनी गाली गलौज हुई है कि पूछ मत। फोन पे तुम्हारी? हाँ, बहुत गाली गलौज हुई। अरे भाई चैनल खत्म हो गया उसका, तुम देखे नहीं भाई? 5 लाख नीचे आ गए, 5 लाख। बोला सुन के कासिम ने तेरे से निकाह नहीं करा है, भोसड़ी की डुप्लीकेट सर्टी तूने निकाह का बताया। झूठ बोल रही है, 15 लाख रुपए उसने खाई हो तो सबको मालूम है, छोड़ दो। हाँ, वो मैं तो मर्द आदमी हूँ, 10 औरतों के साथ सोऊंगा। चल निकल दे, तू एक कौन है? नहीं बोले, थोड़ी ना बोले। और वो पिरिया है ना, पिरिया है, वो भी कम पानी चाहे वे। 1 रुपया कुछ उसने खर्चा नहीं है, सब अपनों ने खर्चा। जितने दिन आइसक्रीम खाने जाओ, जितने दिन होटल में खाने जाओ, सब बिल हमने लिया। प्रिया महेश्वरी चैनल खोल लिया, देख रेसिपी के वीडियो डालती हो गई। और इतनी सातिर औरत है वो, पूछ मत। तुमको सब ऐसी बनती है? हाँ बनती है। अरे वो सम्मू के पूरे टच में, हेलो सम्मू के टच में। हाँ, अरे उसने मेरे को शम्मू का इतना रिकॉर्डिंग सुना, पूछ मत। अरे काली साहब आए अपनी कमर पे खड़े होके, कंधे पे हाथ रख के, कंधे पे पांव रख के चांद को छूना चाहते हैं। हाँ मालूम है, वो समझ में आ गया। ये जीतते अपने को नवे मिले ना इमरान। हाँ, ये सब कमीने के पेट के। वो इमरान वो नकाब वाली को क्यों जुड़ा उस दिन मालूम है तेरे को? अभी जो शम्मू ने गाली है वो नकाब वाली का था, वो अलग है क्या? और वो औरत को कोई ने खड़ा करा है, वो फेक है। और वो नाजू 2 दिन से क्या बोलती है मालूम है? बोले वो समूह मेरे को ब्लैकमेल करती। तो मैंने कहा हम क्या करें भाई, वो तेरे को ब्लैकमेल करती है तो तू वाइट मेल हो जा।
वो ब्लैकमेल करती तो तू व्हाइट मेल हो जा। ब्लैकमेल होके जैसा काम ही मत करो ना भाई। चल चल तू कल मिल, आपने सब कर लेते। चल ठीक है, ओके। तू तुम्हारी का जैसे आपने ये पूरा रिकॉर्डिंग सुना और लास्ट में आपने सुना होगा एक गाली, क्योंकि इतनी ज्यादा इसके अंदर गाली है। और ये गाली इमरान को दे रहा था वो बंगड़ी चोर। तो मैं इमरान को और सना को भी, लेकिन मैं देखो ये जो वो बोलते ना कि आपाजान ऐसी जो बातें हम लाना नहीं चाहते थे, तो मैं भी ना दुनिया के सामने ये इतनी जो नीचे भी गिरी हुई गालियां है ना, वो मैं भी नहीं सुनाना चाहती हूँ। लेकिन ये जो यूट्यूब पर मिलकर और जिनको मैं कहीं अपना समझती थी, जैसे सना और इमरान को भाई और भाभी समझती थी कहीं ना कहीं में, तो इनको जो मिलके ये सब चीजें जो 8 महीने से मेरे ऊपर जो कर रहे थे, तो मैं खुद भी थक गई थी और ये सब एक्शन भी मैं ले रही थी। तो मुझे ये भी इल्जाम लगाया गया कि मैं उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती, मैं उसके साथ मिल के रहती हूँ। मैंने कभी उसके, जिस दिन से वो मेरे घर से गया है और उस दिन के बाद मैं एक बार कोर्ट में मिली थी, वो मेरे पैर तक के गिर गया था, तो मैं वहां तक भी उस आदमी से नहीं जुड़ी। तो ऐसी बातें कुछ होगी। और ये जो मैंने बोला ना कि मैं उसके पूरे खानदान के ऊपर जो एक्शन ले रही थी, ये सच बात है। तो उस वक्त इतना ज्यादा मैं ये पूरा सब काम कर चुकी थी, मेरे एडवोकेट के साथ में मिलकर सारी चीजें करके, मैंने कितना पैसा भी इस चीज के लिए लगाई। फिर मुझे मेरा दिमाग शांत करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा सूरत से है जो जिन्होंने मुझे समझा और जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती थी, वो मैं इंशाल्लाह कभी ना कभी अगर वक्त आएगा तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन मुझे यहाँ चारों तरफ से लेके ये चीजें जो कर रहे थे, तो मैं वही दिखाना चाहती हूँ, खास करके कि ये रिकॉर्डिंग में, कि ये यूट्यूबर हो जिनको फिर मैंने अपना समझा वो हो, और जो सबसे बड़ी बात तो है जो मेरा निकाह में जो मेरा आदमी था, वो इन लोगों ने क्या दिखाने की कोशिश की कि मेरी इमेज, मेरा चैनल, मेरा ये, मेरा वो। तो मैं मतलब मेरे पास कुछ बात ही नहीं रहती। तो मैंने बोला कि चलो, मैंने एक्शन लिया था, थोड़ा बहुत तो आपको पता चलना चाहिए ना मैंने एक्शन लिया था कि नहीं लिया था। और इसके बाद में मुझे किसने समझाया, मुझे क्या बोले, वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। बस अभी क्या बोलूँ, आप समझ सकते हो तो समझिए इस बात को।